जिस्म का सौदा। क्या है पूरा मामला, बताने से पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून एनकाउंटर पर उठे सवाल, चश्मदीद ने एनकाउंटर को फर्जी बताया, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। मुंबई के मौसम का बदला मिजाज, तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, सड़क पर ट्रैफिक जैम। लालू यादव शाकाहारी से हुए मांसाहारी, भगवान शिव से माफी मांगी। और जयपुर में कैंडी की फैक्ट्री पर छापा, बच्चों के लिए बनाई जा रही थी जहरीली टॉफी। एक जिम बन गया है अय्याशी का अड्डा, एक जिम में हुआ जिस्म का सौदा, एक जिम में हुआ है कई लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़। ये दास्तां है गुजरात में हुए एक बहुत बड़े एमएमएस कांड की, जहां एक जिम वाले ने जबरदस्ती बना डाला अपने जिम में आने वाली लड़कियों के अश्लील एमएमएस। वडोदरा में हुए इस खुलासे के बाद गुजरात के जिम जाने वाली लड़कियों में हड़कंप मच गया है। आपको हम बताएंगे किस तरह एक जिम में हुआ जिस्म का सौदा, एक जिम में बनाए गए अश्लील एमएमएस। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां बता दें कि हाल के दिनों में लड़कियों के अश्लील एमएमएस बनाने की गुजरात में यह तीसरी वारदात है। गुजरात में एमएमएस कांड की हैट्रिक बनी है। एक के बाद एक 3 शहरों में एमएमएस कांड का खुलासा हुआ। ये 3 तस्वीरें गुजरात में हुए 3 एमएमएस कांड की हैं। पहली तस्वीर सूरत की, जहां लड़कियों का बलात्कार कर एमएमएस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। दूसरी वारदात अहमदाबाद की, जहां एक बड़े उद्योगपति के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड का एमएमएस बनाया। तीसरा मामला वडोदरा का, जहां एक जिम में जाने वाली लड़कियों का एमएमएस बनाया गया। तो ये तो थी गुजरात में हुए 3 एमएमएस कांड की बात। अब हम आपको बता दें क्या है वडोदरा एमएमएस का खुलासा। वडोदरा में एक जिम बन गया था अय्याशी का अड्डा, जहां जिम चलाने वाला अपने जिम में आने वाली लड़कियों का एमएमएस बनाता था, उन्हें अपने साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। वडोदरा से नीरज पटेल की रिपोर्ट। जिम में बनाया एमएमएस, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, प्यार का एमएमएस बनाया, एमएमएस दिखाकर किया ब्लैकमेल, थाने में खड़े इस शख्स का गुनाह माफ करने के लायक नहीं है। आरोप है कि इसने लड़कियों का एमएमएस बनाया, एमएमएस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, लड़कियों के साथ संबंध बनाए और फिर मजबूर लड़कियों को अपने दोस्तों के साथ भी सोने के लिए मजबूर किया। एमएमएस का धंधा करने के आरोपी इस शख्स का नाम योगेश पटेल है। एमएमएस के गोरख धंधे की शुरुआत वडोदरा के इस जिम से होती है। वडोदरा के पौश इलाके निजामपुरा की न्यू छावनी रोड पर मौजूद ये जिम योगेश पटेल चलाता है। ये जिम पौश इलाके में होने की वजह से यहाँ हाई प्रोफाइल लड़कियों का आना जाना है। जिम में आने वाली लड़कियों को योगेश पहले अपने प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे संबंध बनाता था। लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए योगेश उनका एमएमएस भी बना लेता था। योगेश पटेल ने कई लड़कियों के साथ एमएमएस अपने जिम में ही बना डाले। योगेश ने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका एमएमएस बनाया, लेकिन जब उन लड़कियों को अपने दोस्तों के साथ भी सोने के लिए मजबूर करने लगा तो एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को योगेश के जुर्म की दास्तान सुना डाली। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से कई लड़कियों के एमएमएस बरामद हुए। गईकाल एक हमको इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई मारुति कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जिम चला रहा है वो योगेश पटेल, जो उसके मोबाइल के अंदर चलचित्र है और लड़कियों को कुछ ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा हमने इंफॉर्मेशन मिली थी। हम उसको उधर गए, उसको आदमी को हम मिल गया तो उसको
ट्रेस करके लेके आए। उसके मोबाइल में देखा तो उसके मोबाइल में डाउन करेले चलते थे। इसकी वजह से हमने उसको IPC कलम 292 के उसको केस किया है। जिम में MMS बनाए जाने के खुलासे से पूरे वडोदरा में हड़कंप मच गया। योगेश की काली करतूत की शिकार बनी लड़कियां लोक लाज से अपना मुंह नहीं खोल रही हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में योगेश के खिलाफ कुछ और सबूत मिलेंगे। फिलहाल पुलिस योगेश के मोबाइल से बरामद MMS की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आनी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद योगेश के खिलाफ लगे कई संगीन आरोपों की पुष्टि हो जाएगी। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो वडोदरा का वो निजामपुरा इलाका का जिम है, जहां से ये MMS कांड शुरू हुआ है। पुलिस का मानना यह है कि कम से कम 13 से 14 लड़कियों के साथ उसने इस प्रकार की हरकतें की है। हालांकि पुलिस को इस बात का भी इंतजार है कि कोई लड़की आगे आए और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराए। वडोदरा से नीरज पटेल, इंडिया टीवी। पुलिस को अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक वडोदरा के इस जिम वाले ने जिम आने वाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका MMS बनाया। लेकिन पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं जिम वाले ने चेंजिंग रूम में कैमरा लगाकर लड़कियों की अश्लील तस्वीर तो नहीं उतारी। ये खबर उन जिम जाने वाली लड़कियों के लिए चेतावनी है जो चेंजिंग रूम की सुविधा वाले जिम में जाती हैं। ये खबर हर उस लड़की के लिए चेतावनी है जो अपनी सेहत बनाने के लिए जिम जाती है, क्योंकि जिम में आपको खतरा है। जिम में आपकी इज्जत जा सकती है। वडोदरा के एक जिम से पकड़ा गया है इज्जत का सौदागर। वडोदरा के एक जिम में जो कुछ भी हुआ उसने लड़कियों में हड़कंप मचा दिया है और गुजरात की हर लड़की अब जिम जाने से डरने लगी है। गुजरात की वडोदरा पुलिस को एक मोबाइल से मिले हैं कई लड़कियों के अश्लील MMS। इस MMS को देखने के बाद ये साफ पता चल रहा है कि आरोपी योगेश पटेल ने जबरदस्ती लड़कियों के MMS बनाए। MMS में साफ दिख रहा है कि लड़की के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसकी न्यूड तस्वीरें उतारी जा रही हैं। आरोपी योगेश पटेल के मोबाइल फोन से पुलिस को जो MMS मिले हैं उसकी कॉपी इंडिया टीवी के पास भी है। जिन लड़कियों का MMS बनाया गया उनके चेहरे भी MMS में साफ दिख रहे हैं, लेकिन ये MMS इतने गंदे हैं कि हम आपको उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। वडोदरा के इस जिम में कब से MMS बनाया जा रहा है, इस जिम का मालिक योगेश पटेल कितने दिनों से अश्लील MMS बनाने का गुनाह कर रहा है, इस बारे में पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अब ये तहकीकात करने में लगी है कि आखिर MMS बनाने का ये गोरख धंधा कब से चल रहा था। पुलिस को यह भी पता नहीं कि योगेश पटेल ने अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। योगेश से पूछताछ की गई तो उसने MMS बनाने के आरोपों से इनकार कर दिया और ये सफाई दी कि उसके मोबाइल से MMS जो बरामद हुए हैं वो उसने नहीं बनाए। लेकिन योगेश के मोबाइल से बरामद MMS में उसकी खुद की भी तस्वीर उसके गुनाह को साबित करने के लिए काफी है। नीरज पटेल, इंडिया टीवी, वडोदरा। हम आगे बढ़ेंगे। देहरादून में हुए एनकाउंटर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। MBA के स्टूडेंट को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला। इस मामले में एक गवाह सामने आया है जिसने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। पिता का कहना है कि वो अपने लड़के का शव तब तक नहीं लेंगे जब तक इस मामले की